अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक और खुशबाश होंगे। तो जी अभी हम बनाने लगे हैं पालक गोश्त। तो भाई अभी हमने रखे हैं प्याज पालक बनाने के लिए, और ये हैं 2 मीडियम साइज़ प्याज। हम ना बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाते हैं, पर जैसे जैसे बनाऊंगी मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगी। तो ये 2 मीडियम प्याज ले लिए, अच्छे से कट करके इनको मैंने नॉन स्टिक कढ़ाई में शिफ्ट कर दिया। तो ये अब प्याज पकेंगे, जब नरम हो जाएंगे तो थोड़ा सा इनका कलर चेंज हो जाएगा, तो फिर हम इनमें डालेंगे लहसुन, वो मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे हमने 2 टमाटर काट लिए हैं, साथ में 2 सब्ज़ मिर्च काट ली हैं। ठीक है, आपने अपने घर के अफराद के मुताबिक देखना है कि आपको कितनी चीज़ें चाहिए। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ पालक कितनी सी है हमारी। तो जी ये है पालक, हम इस तरह बॉईल करके पहले साफ़ करके फिर बॉईल करके फिर इस तरह ना ऐसे ढेरियाँ बना के छोटे छोटे पैकेट्स बना के तो फिर हम फ्रीज़ कर लेते हैं। तो फिर जब जब जो जिस तरह चाहिए होता है तो फिर हम इसको निकाल के पका लेते हैं। तो फिर इस तरह इजी रह जाता है काम। और ये देखें यहाँ पे हो गया। ये क्या क्या था मैं आपको बता देती हूँ ज़ुबानी। ये है लहसुन के 5 जवे कर लें आप, ठीक है, इतने थे। और साथ में है 2 सब्ज़ मिर्च, 1 टीस्पून ज़ीरा, और बस इसमें और कुछ भी नहीं डाला, क्योंकि बाकी मसाले हमने पिसे हुए होते हैं, ग्राइंड किए हुए होते हैं, तो वो हमें आसानी हो जाती है। वो जब मैं इसमें लहसुन अदरक लहसुन के बाद जब टमाटर ऐड करूँगी तभी मैं फिर सारे इकट्ठे डाल देती हूँ। फिर मैं आपको दिखाऊंगी क्या क्या है। ठीक है, तो चलें जी अब इनका इंतज़ार करते हैं, जब तक ये होते हैं तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो जी ये प्याज हो गए हैं ब्राउन। अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, जो हमने हम नहीं डालते इसमें, सिर्फ लहसुन जो मैंने आपको दिखाया क्या क्या डाला हुआ है तो वो हमने डाल दिया इसमें। अब हम इसको अच्छा सा करेंगे मिक्स। और 2-3 मिनट इंतज़ार करेंगे कि इसकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए लहसुन की। तो फिर इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे और फिर हम मसाले ऐड करेंगे सारे। तो भाई अब डाल देने लगे हम टमाटर, और साथ ही हम मसाले ऐड कर देंगे सारे। 1 टीस्पून खुश्क धनिया पिसा हुआ, यहाँ से आप लोग कमरे में, और 1/2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे सुरख मिर्च कुटी हुई, और अब इसमें काली मिर्च डालेंगे 1 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, और नमक और धड़ला मिर्च 1 टीस्पून, और नमक डालेंगे। बस जाहिर से कितने मसाले जाएंगे इसमें। चलें जी अब हम इसको करते हैं अच्छे से मिक्स, और फिर इंतज़ार करेंगे टमाटर गल जाए, और फिर हम इसमें ऐड करेंगे पालक। तो भैया अब इसको थोड़ी देर रखते हैं दम पे, और फिर इसमें ऐड करेंगे हम पालक। तो जी अब मैं यहाँ काटने लगी थी आलू, और क्योंकि पहले इरादा था मेरा कि पालक गोश्त पकाया जाए, लेकिन फिर मुर्गी नहीं मिली इस टाइम और ना ही मटन मिला, तो फिर इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो भाई खाली पालक से बेहतर है कि हम बीच में आलू ऐड कर लेते हैं। तो फिर मैंने यहाँ पे फटाफट एक आलू कट किया और फिर आलू ऐड किया। और यहाँ तो मौसम माशाल्लाह से अभी भी बहुत अच्छा है। जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब भी अच्छा है, और जब मैं ये वीडियो शूट कर रही थी तब भी मौसम काफ़ी अच्छा था। साथ साथ मैं पीछे हिला रही थी और साथ साथ आलू कट कर रही थी। और आप लोग सुनाएं, आप लोगों के वहाँ मौसम कैसा है। आज मैंने 2 दिन बाद वीडियो अपलोड हुई है, तो इसके लिए माज़रत आप सबसे जो मुझे रेगुलर देखते हैं। तो मैं तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से मैंने फिर 2 दिन वीडियो कोई नहीं बनाई।
तो जी अब आलू कट गए हैं और अब हम उसमें ऐड करेंगे आलू। अब ये लास्ट पीस रह गया, ये भी फटाफट काटते हैं और फिर उसमें आलू ऐड करेंगे। और आप लोग बताइएगा कि आप लोग किस तरह से बनाते हैं। मैं बहुत सिंपल तरीके से चीज़ें बनाती हूँ ताकि बच्चे भी खा लें और ज़्यादा स्पाइसेस भी ना हो, ताकि बच्चों के मैदे भी ख़राब ना हो, क्योंकि बच्चों ने खाना होता है तो फिर उसके मुताबिक मैं चीज़ें ऐड करती हूँ। अगर सिर्फ बड़ों ने खाना हो तो फिर तो जी ये देखिए मसाला रेडी हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे आलू, क्योंकि फिर एंड टाइम पे मैंने आलू भी डाल लेते हैं, खाली सादी पालक क्या खाएंगे, तो फिर ये डालते हैं। अब इसमें मसाला रेडी हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे, साथ में पालक भी ऐड कर देंगे। पहले थोड़ा सा इसको भून लेते हैं और फिर इसमें पालक ऐड कर देंगे और फिर दम पे रख देंगे, तो बस फिर ये खुद ही गल भी जाएंगे और पालक भी पक जाएगी। तो अब इसमें करते हैं पालक को भी ऐड और फिर इसको दम पे लगा देते हैं। तो जी ये देखिए पालक ऐड कर दिया है हमने और ये फ्रीज़ हुई थी, तो इसको कम से कम भी 10-15 मिनट लगेंगे कि ये बिल्कुल इसमें मिक्स हो जाएगी, तब तक आलू भी गल जाएंगे। तो हम इसको अब दम पे लगाते हैं, फिर मैं आपको एंड पे दिखाऊंगी कि कैसे बनी है, या बीच में भी एक बार, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको दम लगा देते हैं। तो जी ये है पालक की फाइनल लुक। तो और ये आ गया दही और ये भिंडियाँ भी पकी थी। तो भी चलें जी हम अब खाना खा लें। तो जी ये ड्रेस पहना है मैंने, मैं भी जा रही हूँ अपनी बहन के घर, ठीक है। तो फिर साथ साथ आपको दिखाऊंगी कि वहाँ हम क्यों गए थे, ये भी मैं आगे आपको व्लॉग में पता चल जाएगा। और कौन सिस्टर के घर जा रही हूँ ये भी आपको पता चल जाएगा। तो ये थी मेरी लुक आज की, तो मैंने कहा आपको ये दिखा दूँ। तो ये है ड्रेस, ये था बोनेंजा सतरंगी का ड्रेस। इसको मैंने इसकी शर्ट भी खुद स्टिच की है। तो ये देखिए दामन पे मैंने इसके ऐसे लेसेस अटैच की हैं बीच में, क्योंकि इनका बॉर्डर आपको पता है साइड्स पे होता है, तो वो मैंने अलग करके फिर बीच में ये लगाई है ताकि ये अच्छी खूबसूरत लगे। ये देखें, अब आपको सही से पता चल रहा होगा, ये देखें। और इसी तरह मैंने देखें ये पांचों पे भी वो डिज़ाइन किया है। शलवार इसकी लंबी हो गई थी, मैंने आपको दिखाया था पिछले व्लॉग में, फिर मैंने इसको सेट किया था। और ये इसके साथ है खूबसूरत सा दुपट्टा मैंने भी दिखाया हुआ है। इसको मैंने सिंपल सा बेबी पिको कराया था, ये देखें। और नेक मैंने इसका बोट नेक रखा है, ठीक है जी। तो ये थी मेरी लुक आज की, और बाकी फिर जो जो जैसे होगा वो मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगी। तो चलिए जी अब चलते हैं और फिर मैं आपको वहाँ जाके मिलूँगी। चलिए जी, ये थी मेरी लुक आज की। तो जी खुद मैं रेडी हो गई थी, तो अब बच्चों की बारी थी। तो ये मैंने बच्चों के लिए सैंडल लिए थे, उस दिन मैं आपको नहीं दिखा सकी पिछले से 2-3 व्लॉग्स में जब मैं गई थी सदर। तो ये सैंडल लिए थे मैंने अपने बड़े बेटे के लिए ब्लैक कलर में, मुझे उसके पाँव पे काफ़ी अच्छे लग रहे थे, तो मैंने फिर ब्लैक कलर के ले लिए और वैरायटी मुझे ख़ास नहीं लगी थी। और छोटे बेटे के लिए मैंने फिर ये लिए थे जो भी मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि मैं ईद के फ़ौरन बाद गई थी तो इतनी ख़ास वैरायटी नहीं थी। तो ये मैंने स्काई ब्लू कलर में लिए थे, मुझे बहुत अच्छे लगे थे, तो फिर मैंने ये ले लिए थे। और साथ में ये कपड़े थे छोटे के, ये शर्ट है, बाजू इसके हाफ हैं, लेकिन जो इसके साथ पजामा ट्राउज़र दिया हुआ है वो इन्होंने फुल दिया हुआ है। तो अब मैं आपको इसका ट्राउज़र भी दिखा रही हूँ, ये देखें। तो छोटे को मैंने ये पहनाए थे और बड़े को मैंने ये शर्ट प्रेस की थी इसकी। ये भी स्काई ब्लू सा कलर था और उसमें डार्क ब्लू कलर था, फिर मैंने डार्क ब्लू कलर की जीन्स साथ इसके मैच कर ली थी। तो जी अब हम वहाँ पहुँच जाएंगे सीधे। तो जी ये आ गए थे अब हम उनके घर, अपनी सिस्टर के घर, और हम सब इनवाइटेड थे क्योंकि हम मुबारकी करनी थी। उसकी बेटी हुई थी जिसकी वजह से हमने मुबारकी नहीं की हुई थी। तो अब हम गए थे सब फैमिली तो मुबारकी करने के लिए, और ये हुरैन भी गई हुई थी हमारे साथ।
ये उनका शीशा था, मैंने कहा आपको यहाँ पे भी अपनी लुक चेक कराते हैं। और जी ये खाने में था, रायता बना हुआ था, बहुत मज़े का था। ये भी रायता था, फिर मैंने इसलिए इसको खोल के नहीं दिखाया, मैंने कहा जब खाना लगेगा तो फिर दिखाऊंगी। और ये जो रही थी अभी इनमें कुछ भी नहीं था, इन्होंने अभी सब कुछ डालना था क्योंकि अभी जो साथ में बिरयानी बनी थी, मटन बिरयानी, उसको दम लगा हुआ था अभी। ये प्लेट्स वगैरह निकाली हुई थी, चमचे वगैरह निकाली हुई थी सर्व करने के लिए। और ये बास्केट मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, किचन में रखी हुई, इसमें आप लोग अपनी सब्जियां वगैरह जो लेकर आओ वो रख सकते हैं। तो यहाँ पे बिरयानी लगी हुई थी दम पे, और साथ में शामी कबाब भी फ्राई हो रहे थे। बहुत टेस्टी थे। मैं अब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो फिर मुझे मेरे मुंह में पानी आ रहा है। बहुत 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 मज़े की थी बिरयानी। साथ में मीठे में था लबे शीरी, ये आपको मैं अभी फ्रिज में रखा हुआ दिखा रही हूँ, फिर जब बाहर में सर्व करेंगे तब भी दिखाऊंगी। और फिर यहाँ मैं जूस डाल रही थी। क्योंकि पापा लोग आ गए थे तो फिर उनके लिए मैं जूस डाल रही थी उनको सर्व करने के लिए। हम तो काफ़ी टाइम से आए हुए थे तो हम तो पी चुके थे पहले ही। तो जी ये शामी कबाब भी फ्राई हो चुके हैं और कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में, खाने में भी काफ़ी मज़े के थे, लेकिन बिरयानी की हद थी। साथ में ये ना छोटी सी वो थी जिसमें हम लोग चीज़ें, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा हमारे पास, हाँ, जिसको हम लंगरी कहते हैं। तो ये देखिए इतनी छोटी सी थी और ये उसकी बनी हुई थी, मार्बल की बनी हुई थी, बड़ी भारी थी लेकिन बहुत प्यारी थी। तो मैंने कहा ये भी ऐड कर लेते हैं आपको दिखाने के लिए, बहुत प्यारी थी ये। और भाई ये देखिए बिरयानी हो रही है मिक्स। माशाल्लाह से बहुत मज़े की बिरयानी थी। ये थे तकरीबन 3.5 किलो चावल थे मेरे ख्याल में। तो इतना बड़ा ये पतीला था जिसमें ये बनी। को भेजनी चाहिए वीडियो। जो मेरी सिस्टर की सास है ना, ये उन्होंने खुद बनाई, मिस करती होगी ना माँ तो। और ये हम लोग मिठाई लेकर आए थे साथ में। और जी अब हम बैठ गए थे नीचे खाने के लिए दस्तरखान पे। अब जब फिर चीज़ें लगेंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो भाई ये देखें खाना था लग गया, बिरयानी थी बहुत मज़े की, साथ में पेप्सी थी और 7 अप थी, कोक थी और सलाद वो था, रायता था और साथ में शामी कबाब। और ये थी मेरी प्लेट और अब इसमें हम रायता ऐड करेंगे एंड बस हमारी प्लेट कंप्लीट हो गई। फिर मैं खाऊंगी खाना। मज़े की बनी हुई है ना। तो जी ये देखिए मेरी प्लेट बन के रेडी हो गई है, तो मैं खाना खाऊंगी। फिर आ गई थी बारी मीठे की। तो ये देखिए मीठा ये लबे शीरी, ये भी बहुत टेस्टी बना हुआ था। ऊपर ड्राई फ्रूट्स वगैरह, नट्स वगैरह सारे आपको नज़र आ रहे होंगे, जेली वगैरह हर चीज़ होती है इसमें। ये भी बहुत टेस्टी बना हुआ था, बहुत मज़े का। ये जी मैंने अपने लिए डाल लिया था लबे शीरी और फिर मैं इसको टेस्ट करने लगी थी तो बहुत मज़े का था। ये भी हर चीज़ बहुत मज़े की थी। अब हम करने जा रहे थे मुबारकी। तो पापा ने दिया था कैश और दोनों भाइयों ने भी कैश ही दिया था, क्योंकि कैश से ये होता है ना कि आप अपनी मर्ज़ी की चीज़ें ले सकते हैं आसानी से। तो फिर इसलिए फिर हमने कुछ भी ख़ास मतलब कुछ भी चीज़ नहीं दी, हमने कहा कैश देते हैं तो अपनी मर्ज़ी से ये लोग ले लेंगे, फिर इनको जो चाहिए होगा। और भाइयों ने भी कैश ही दिया था।
तो जी अब मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। मेरा व्लॉग था यहीं तक। फ़ी अमान अल्लाह।